जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर टोटल फॉर्म के बारे में और 1352 पदों पर जो भर्ती निकली थी 1352 पदों पर जो भर्ती निकली थी उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि 2023 की तुलना में कितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए और ये भी देखेंगे कि 2023 की कट ऑफ क्या थी। फिर हम ये भी देखेंगे कि टाइपिंग कब होती है और टाइपिंग के रूल क्या है, यानी किस दिन टाइपिंग होगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसका एग्ज़ाम है वो कब होगा, यानी किस माह में इसका एग्ज़ाम होगा, अभी हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, कितने दिन रह गए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको जो है कंप्लीट देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड पे और स्लाइड पे हम एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाले हैं। हमने एक रजिस्ट्रेशन किया था और ये जो रजिस्ट्रेशन है सबसे पहले मैं इसका जो है ट्रांजैक्शन डेट यानी रजिस्ट्रेशन डेट दिखा देता हूँ। ये डेट है 15 जनवरी 2026 और शाम 8 बजे यानी 8:03 PM पर जो हमने एक रजिस्ट्रेशन किया था। और इस रजिस्ट्रेशन में जो है ये रजिस्ट्रेशन संख्या हो गई। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कितने फॉर्म पड़े हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म आखिर कितने पड़े हैं। पहले हम ये देखेंगे कि फॉर्म कितने पड़े हैं और फिर ये देखेंगे कि फॉर्म में जो है कितने एग्जैक्ट फॉर्म है यानी कितनों की फ़ीस कटी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1,1433 फॉर्म पड़े हुए हैं। 1,1433 फॉर्म पड़े हुए हैं। अभी हम रिसिप्ट नंबर पे आते हैं। ये रही रिसिप्ट नंबर और इस रिसिप्ट नंबर में हमें देखने को मिलता है 84,175 यानी 84,175। ये वो नंबर है जिन लोगों ने पेमेंट को डन कर दिया यानी पेमेंट अपना कटवा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टेटस में पेड लिखा है, यानी 84,175 लोगों ने 8 बजे तक शाम को 15 तारीख 2026 शाम को 8 बजे तक अपना पेमेंट डन कर दिया। और 8 ही बजे तक फॉर्म कितने अप्लाई हो चुके थे, तो फॉर्म अप्लाई हो चुके थे 1,1433। ठीक है, तो रात को 12 बजे तक जो है इसकी समय सीमा यानी लास्ट डेट थी 15 तारीख 2026 को इसकी जो है लास्ट डेट थी। तो मैं ये मान के चलता हूँ 84,000 संख्या है, मैं इसे 90 प्लस, ठीक है, यानी इसे मैं 90,000 मान लेता हूँ। ठीक है, 19K, ठीक है, 90K मैं मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ मैं? 90 प्लस मान लेता हूँ, 90 प्लस K, ठीक है, यानी 90,000 तक जो है इसमें फॉर्म एग्जैक्ट पड़ जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि 2023 में कितनी वैकेंसी थी और इसकी क्या कट ऑफ थी। तो हम आ चुके हैं यहाँ स्लाइड नंबर लास्ट में। अभी हम देखेंगे 2023 में टोटल कितने पद थे। तो जो है वैकेंसी की संख्या थी 930। कितनी थी? 930। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए कितनी वैकेंसी थी? ये 930 वैकेंसी थी। तो आपको ध्यान से देखना, ये वैकेंसी आई थी 930, लेकिन कुछ दिनों बाद यानी कह लो कुछ महीनों बाद एग्ज़ाम लेट हुआ, लगभग 1-1.5 साल एग्ज़ाम लेट हुआ। लेट होने की वजह से इसमें जो है 200 प्लस वैकेंसी इंक्रीज करी गई। ठीक है, 200 प्लस वैकेंसी जो है यहाँ पर कर दी गई। तो हो गए पद, हो गए टोटल 1129। अब इन 1129 पदों पर कितने फॉर्म पड़े थे वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये देखिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2023 कंप्लीट क्लीन डेटा। क्लीन डेटा में है 2023 में कितने फॉर्म भरे गए। तो 2023 में टोटल फॉर्म यानी फॉर्म फिलअप हुए थे लगभग 1,03,36। ठीक है, या कह लो कि 1,13,36। यहाँ पर 1,13,36 जो है फॉर्म फिलअप किए गए थे। अब इन 1,13,36 में से कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठे ये जान लेते हैं। तो जो है रिटन एग्ज़ाम जब हुआ, रिटन एग्ज़ाम हुआ तो इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट लगभग 39,853 बैठे। कितने? 853, 39,853। लगभग मैं मान के चलता हूँ 40% कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठे। मतलब साफ करीब 60% बच्चों ने जो है परीक्षा को छोड़ दिया था। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार हो जाएगा खेला। खेला क्या होगा चलिए आगे जानते हैं। और जो यहाँ पे 39,853 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए, एग्ज़ाम में बैठे। अब हम उनकी कट ऑफ की बात करते हैं। उनकी कट ऑफ क्या रही, उनकी कट ऑफ क्या रही। तो कट ऑफ ये ऑफिशियल कट ऑफ है, कोई फेक डेटा नहीं, मैं अपने पास से बना के नहीं बता रहा हूँ। जो यूपी PRB की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें UR यानी जर्नल की। तो हम जर्नल की बात करेंगे। UR की यानी अनरक्षित की जो कट ऑफ थी वो लगी थी 135
84, ठीक है, 135.84। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS, यहाँ पे EWS की जो कट ऑफ लगी थी वो लगी थी 119। फिर यहाँ पे हम OBC की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC की जो कट ऑफ लगी थी वो 125.786, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की लगी थी 113 और अनुसूचित जनजाति की लगी थी 81 नंबर। और ये कितने नंबर में से है, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये 200 नंबर में से है। 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है और 200 नंबर में से UR की 135, EWS की 119 और OBC की 125, अनुसूचित जनजाति की यानी ST की 113, अनुसूचित जनजाति यानी ST की 81, ठीक है। ये तो हम बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट। ये कैसे कैंडिडेट थे, ये थे भैया हमारे पास मेल कैंडिडेट, ठीक है, ये मेल कैंडिडेट थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक कैंडिडेट, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, इसकी 83 लग गई थी। जो पहले से सैनिक वैनिक रहा हो उनके दादा उदा, तो उनकी 80 लग गई थी। अब हम बात करेंगे महिला कैंडिडेट की यानी फ़ीमेल की, तो यहाँ पे हम फीमेल की बात करते हैं। देखिए फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की जो है कट ऑफ लगी थी वो UR यानी जनरल की यहाँ पे लगी थी, UR की लगी थी 129 फीमेल की। OBC की यहाँ पे EWS की 80 लगी। OBC की बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की, यहाँ पे 114 लगी थी और SC ST की दोनों की मिला के 80 नंबर की कट ऑफ लगी थी। लेकिन ये कट ऑफ लगने के बाद बच्चे टाइपिंग नहीं जो टाइपिंग थी उसे क्वालिफाई नहीं कर पाए। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इसके टाइपिंग के रूल क्या होते हैं, कितने मिनट की आपको टाइपिंग देनी पड़ती है, सारा कुछ। अगर वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं सारे रूल आपको भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाए। और बच्चे कौन कौन से थे, जो है OBC के और जनरल के बच्चे जो मेल कैंडिडेट थे वो क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन बाकी जो कैटेगरी थी उनकी नहीं कर पाए थे। तो दोबारा फिर से एक कट ऑफ लगी। अब ये कट ऑफ चौंका देने वाली कट ऑफ थी। ये कट ऑफ जो थी वो चौंका देने वाली कट ऑफ थी। यहाँ पे लिखा है द्वितीय चरण यानी सेकेंड लिस्ट जारी हुई कंप्यूटर टाइपिंग की। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा हेतु बुलाए जाने के कारण यहाँ पे जो है महिला अनरक्षित यानी UR की 80 नंबर लग गई, ठीक है, सबकी 80 लगा दी गई। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला की 80 नंबर लगा दी गई। आर्थिक रूप से कमजोर EWS की 80 नंबर लगा दी गई। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति यहाँ पर सबकी 80 नंबर लगा दी गई। पर यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर और अनुसूचित जाति की यहाँ पे 2 लोगों की 80 लगाई गई, लेकिन इसमें मेल कैंडिडेट भी शामिल थे। इसमें कैसे, इसमें जो है मेल कैंडिडेट भी शामिल थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो थे वो मेल कैंडिडेट भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों में UR, ठीक है, UR और OBC इसमें मेल कैंडिडेट नहीं शामिल थे, क्योंकि मेल कैंडिडेट पहले ही टाइपिंग लिस्ट में जो है पूरे हो गए थे। तो ये कट ऑफ इतनी गई। और ये कट ऑफ कितने में से है, 200 में से। भाई साहब माइनस मार्किंग भी नहीं, अगर कोई तुक्का भी लगाएगा ना तो आराम से जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं टाइपिंग के रूल, कौन कौन से इसमें टाइपिंग रूल थे। सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो में जानेंगे और दूसरे वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैं टाइपिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। तो टाइपिंग जो है इसमें 2 टाइप की टाइपिंग होती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में, कंप्यूटर टंकण परीक्षा आरएफ परीक्षा कंप्यूटर टंकण की गति हिंदी की न्यूनतम 25 वर्ड पर मिनट यानी 25 WPM, ठीक है। किसकी है, ये हिंदी की है। किसकी है, हिंदी की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी की, ठीक है, ये हिंदी की है। और 30 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश की, अंग्रेजी की 30 वर्ड पर मिनट। और यहाँ पर जो है यूनिकोड यानी मंगल फॉन्ट, यूनिकोड को हम क्या बोलते हैं, मंगल फॉन्ट। क्या बोलते हैं, यहाँ पे मंगल फॉन्ट बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो है ये मंगल फॉन्ट पे हुई थी। किस पे हुई थी, हिंदी की जो परीक्षा है वो ध्यान देना है आपको, यूनिकोड यानी मंगल फॉन्ट। क्या कह सकते हैं, मंगल फॉन्ट, ठीक है, ध्यान देना है आपको। बहुत लोग जो है किसी और पे कर लेते हैं, लेकिन आपको हिंदी की मंगल फॉन्ट पे करनी है। चलिए मैं आपको अब कंप्यूटर की परीक्षा के बारे में
चलिए मैं यहाँ पे आपको टाइपिंग के रूल के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो टाइपिंग के रूल क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइपिंग क्या है। तो यहाँ पे जो है टाइपिंग में जो है न्यूनतम हिंदी में 25 वर्ड, ठीक है, हिंदी में 25 वर्ड और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट मांगे जाते हैं। जो हिंदी की परीक्षा होती है वो यूनिकोड इन स्क्रिप्ट यानी मंगल फॉन्ट पे, ध्यान देना आपको मंगल पे ही करना है, आपको रुत्तिदेव 10N पे नहीं करना है, सिर्फ मंगल पे ही करना है। और 25 वर्ड इसमें होने चाहिए, 30 वर्ड इंग्लिश में होने चाहिए, 25 वर्ड हिंदी में होने चाहिए। अब इसके रूल क्या हैं, तो रूल की हम बात करते हैं। तो रूल में सबसे पहले हमें अंग्रेजी की परीक्षा देनी पड़ती है और वो भी 30 वर्ड प्रति मिनट के साथ में, और इसका जो समय रहता है वो रहता है 15 मिनट। और इसमें जो है पैराग्राफ लगभग शब्द दिए होते हैं, पैराग्राफ 500 वर्ड के होते हैं। शुद्धता आपको 85% चाहिए होती है, ठीक है, 85% शुद्धता। इसी टाइप से हिंदी की बात करें तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, 15 मिनट के टाइम ड्यूरेशन रहता है, 400 वर्ड का पैराग्राफ रहता है, 85% के साथ में आप पास होने चाहिए, यानी 85 मिनट के। और जब आपकी टाइपिंग होगी तो सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश की कोई सी भी एक करा लेंगे। उसके बीच में जो टाइम मिलेगा वो 10 मिनट का गैप मिलेगा। और जो यहाँ पे जब आप टाइपिंग करेंगे तो कोई भी वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, ऑटो स्क्रॉल होगा। सिर्फ आप बैक स्पेस से जितना मर्जी चाहें उतना आप बैक स्पेस से वापस जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और जो शुद्धता है यानी जो एक्यूरेसी है वो कैसे यहाँ पे मेज़र की जाती है, तो एक्यूरेसी मेज़र करने का इन्होंने एक फार्मूला अपने आप से दिया है भर्ती बोर्ड वालों ने। अभ्यर्थी द्वारा टंकित शुद्ध वर्डों की संख्या गुणे 100 और दिए गए जो पैराग्राफ में कुल शब्दों की संख्या, जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आपकी जो है शुद्धता यानी एक्यूरेसी निकल आएगी। अगर गति निकालनी यानी स्पीड निकालनी है तो अभ्यर्थी द्वारा टंकित कुल शब्द यानी जो आप वर्ड टाइप करेंगे और अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रयुक्त समय यानी जितना भी आपने टाइम दिया है तो इससे गति निकल आएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की आपकी जो है एग्ज़ाम कब होगा, यानी जो आपका एग्ज़ाम है वो कब होगा, किस महीने में होगा। तो एग्ज़ाम की कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए अप्रैल के बाद, ठीक है, अप्रैल के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अभी आपके जो है 2 एग्ज़ाम हैं, एक UPSI का है और होमगार्ड का भी है। तो ये 2 भर्ती बोर्ड इन दोनों पे अभी फोकस कर रहा है। तो आपके पास मान के चलिए 3 महीने, तो मान के चलिए आप 3 महीने तो प्लस लग ही जाएंगे, इतना टाइम तो लगना ही लगना है इस एग्ज़ाम में होने में। तो ये अप्रैल के बाद ही लगभग एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये रहा आज का वीडियो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपके डाउट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड और अदर एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन ये सब बनाते रहते हैं वीडियो। और हम थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, अगर आप थ्योरी कहीं भटक रहे हैं थ्योरी के लिए तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।